एक गांव में एक सुरेंद्र नाम का किसान रहता था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर अपने गाय के लिए घास लाकर उसे सानी लगाकर अपने गाय को खाने के लिए दिया करता था और गाय को खाना देने के बाद वह अपना सारा काम सुबह का निपटा कर अपना नाश्ते के लिए बैठ जाता था और नाश्ता करने के बाद वह प्रतिदिन की तरह अपने खेतों में काम करने के लिए जाया करता था और शाम को वापस आ जाया करता था। ऐसा ही कुछ दिन तक वह जाता और आते रहता था। एक दिन सुरेंद्र जब अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में वह देखता है कि एक शेर जो बकरी के बच्चे को पीछा कर रहा है और उस बकरी के बच्चे को खाना चाहता है। जिसके बाद यह देखकर सुरेंद्र सीधा चलते ही रह जाता है अपने गांव वाले के तरफ और वहां से कुछ लोगों को वह पुकार करके बुलाता है कि देखो जल्दी आओ, यहाँ शेर आ चुका है अपने गांव में। जिसके बाद वहां से कुछ लोग जुमट कर आते हैं सुरेंद्र के पीछे पीछे और सुरेंद्र जब यहाँ बकरी और शेर के पास पहुंचता है तो अपने हाथ में एक लकड़ी में लगा हुआ आग भी लेकर आता है और उस शेर के आगे जाकर के उसको डराने लगता है और उसे भगाने लगता है। यह सब देख शेर डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। तो जिसके बाद सुरेंद्र सोचता है कि मैं अगर इस बकरी को अकेले छोड़ूंगा तो फिर शेर आकर के इसे खा लेगा। इससे अच्छा यही होगा कि मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊं। जिसके बाद सुरेंद्र अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहा होता है तो उस बकरी को लेके जाता है अपने खेतों में और उसे एक जगह रख करके उसको चारा ला के देता है और तब तक सुरेंद्र अपने खेतों में काम करने लग जाता है। जैसे ही उसका काम खत्म होता है शाम को वह उस बकरी के साथ वापस अपने घर की ओर लौट पड़ता है और रास्ते में दोनों मगनमस्त होते हुए अपने घर की तरफ आने लगते हैं और घर भी पहुंच जाते हैं। जिसके बाद सुरेंद्र डेली उस बकरी के साथ अपने खेत में जाता और शाम को वापस आ जाया करता था। एक दिन जब सुरेंद्र सुबह सुबह अपने खेतों में काम करने के लिए जाने ही वाला था तभी एक साधु या बोल दो कि तांत्रिक आकर के उनके घर के सामने बैठ जाता है और जिसके बाद सुरेंद्र उसको देखता है तो उसके नज़दीक जाता है और उससे बोलता है कि तांत्रिक जी क्या सेवा करूं आपकी। तो जिसके बाद तांत्रिक कुछ देर शांत रहता है और फिर बोलता है कि तुम्हारे पास जो बकरी है वह एक जादुई बकरी है। तो सुरेंद्र जिसके बाद आश्चर्य से बोलता है कि कैसी जादुई बकरी, मैं तो उसे शेर से बचाया था और वह से बस मैं अपने खेतों में काम करने के लिए जाया करता हूँ तो साथ लेके जाता हूँ और शाम को वापस आ जाता हूँ। मुझे तो कोई चीज़ ऐसी जादुई इसमें नहीं दिखी। जिसके बाद तांत्रिक बोलता है कि मैं बताऊंगा तुम्हें कि यह जादुई बकरी कैसी है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो जिसके बाद सुरेंद्र बोलता है कि बताइए तांत्रिक जी मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तो वो बोलता है कि मुझे एक कच्चा मांस चाहिए, वो भी पेट भर खाने के लिए। तो जिसके बाद सुरेंद्र बहुत ही सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद बिना कुछ सोचे वह जंगल की तरफ निकल पड़ता है और तांत्रिक के लिए वह जंगल में जाकर के एक हिरन को शिकार करता है और उस तांत्रिक के लिए वापस उसी के पास आ जाता है। घर पहुंचते ही देखता है कि तांत्रिक बैठा हुआ है जिसको यह मरा हुआ हिरन देता है और बोलता है कि ये लो तांत्रिक जी। जिसके बाद तांत्रिक बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं इसे अभी कुछ खा के आता हूँ। जिसके बाद वह तांत्रिक उस हिरन को लेकर के चले जाता है अपने गुफा की तरफ और तांत्रिक वहाँ पे भेष बदलकर शेर के भेष में आ जाता है और उस हिरन को खाने लगता है। और सुरेंद्र यह सब उसके पीछे से देख रहा होता है क्योंकि सुरेंद्र उसका पीछा कर रहा था। जिसके बाद सुरेंद्र पूरी तरीके से डर जाता है और पूरी थरथराने लगता है। दोस्तों अब इसके बाद क्या हुई अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताओ, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। वैसे